दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के साथ ट्रैफिक जैम रहना तो मामूल की बात है। दुनिया के सबसे बदतरीन ट्रैफिक का निज़ाम लंदन में है। इसी तरह नाइजीरिया, ब्राज़ील और इंडिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहते हैं। लेकिन आज मैं जिस ट्रैफिक जैम की बात करूंगा, उसे सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। वो कितनी देर, कितना लंबा और उसके क्या नुकसानात थे। इससे मुतासरा मुल्क की इकोनॉमी को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा और आइंदा आने वाले वक्त में इससे बचाव के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की गई। इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। चैनल की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, 14 अगस्त साल 2010 को चाइना के नेशनल हाईवे 110 पर दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम हुआ। हैरत की बात यह है कि यह ट्रैफिक जैम चंद घंटों का नहीं बल्कि 12 दिन तक ट्रैफिक जैम रहा, जो 100 किलोमीटर तक लंबा था। ये हाईवे इतना ज़्यादा मसरूफ होता है कि हर साल इस हाईवे पर 40% ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन इस ट्रैफिक जैम के वक्त 60% ज़्यादा गाड़ियां थी। ये 50 लेन का हाईवे था, लेकिन गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इसने शहरियों को मुकम्मल तौर पर फंसा दिया था। ये ट्रैफिक जैम इतना बुरा था कि लाइन में लगी आखिरी कार भी इससे निकल ना सकी। एक दिन में सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैफिक मूव करती थी। लेकिन सवाल ये है कि इस ट्रैफिक जैम की वजह क्या बनी। ये ट्रैफिक जैम कैसे और क्यों हुआ। इस ट्रैफिक जैम की वजह बनी कोयले से भरे ट्रक जो बीजिंग जा रहे थे। दूसरे नंबर पर इस हाईवे पर होने वाली रोड कंस्ट्रक्शन, जिसने इस हाईवे की 50% कैपेसिटी को मुतासिर किया। इस ट्रैफिक जैम में फंसे लोगों के लिए तो ये बहुत बुरा वक्त था, लेकिन कुछ के लिए ये अच्छा वक्त भी था। आसपास की सुपरमार्केट्स, लोकल बिजनेसमैन और रहायशियों ने इससे बहुत पैसा कमाया। ज़रूरियात और खाने पीने की अशिया की कीमतों को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया गया। अंडा 23 रुपए, पानी की बोतल 170 और सिगरेट पैक 610 रुपए तक सेल होता रहा। कुछ मार्केट के लोगों ने ड्राइवर को लूटना शुरू कर दिया। अगर कोई मुंह मांगी कीमत नहीं अदा करता तो उसको छुरी मारकर मार दिया जाता और कोई मेडिकल एड हासिल नहीं होती। कुछ ड्राइवरों को चोरों के साथ दो दो हाथ भी करने पड़े। कुछ मरे, जख्मी हुए, कुछ बीमार पड़ गए। ट्रैफिक में फंसे लोगों के पास ना तो खाने की अशिया थी, ना पानी, ना बाथरूम की सहूलत और ना ही जरूरियात की चीजें। ये कोई बुरे ख्वाब से कम नहीं था। इस ट्रैफिक को बहाल करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने 400 पुलिसमैन तैनात किए। आने वाली ट्रैफिक को हिदायत दी गई कि वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। कुछ लोकल रहायशियों का कहना था कि यह ट्रैफिक कम अज कम 1 महीना तक रहेगी, लेकिन पुलिस की कोशिशों से ये ट्रैफिक को 12 दिन में बहाल कर दिया गया। लेकिन ये मसला दोबारा भी पेश आ सकता था। इससे बचने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन साल 2010 में ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क था। चाइनीज गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई जिसमें ये फैसला किया गया कि ड्राइवर हफ्ते के 7 दिन में से सिर्फ एक दिन अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकता। इसका तरीकेकार ये था कि गाड़ी पर लगी लाइसेंस प्लेट की आखिरी डिजिट के मुताबिक ड्राइवर उस दिन अपनी गाड़ी घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ज्यादा से ज्यादा रोड्स बिल्ड किए जाएं और रोड्स की चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए। लोगों को हिदायत दी गई कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इस 12 दिन की ट्रैफिक जैम की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट को $8 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये कीमत 6 खरब 57 अरब और 38 करोड़ रुपए बनती है। एक वेबसाइट chinadaily.com के सर्वे के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट हर साल बीजिंग में ट्रैफिक की वजह से $11 बिलियन का नुकसान उठाती है। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये 9 खरब 10 अरब और 85 करोड़ रुपए बनते हैं। ओवर पॉपुलेशन की वजह से तो ये सिर्फ एक ट्रैफिक जैम था। एक वेबसाइट theworldcounts.com के मुताबिक दुनिया में रोजाना 3,85,000 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और एक साल में तकरीबन 14 करोड़ आबादी में इजाफा होता है।
अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो दुनिया को सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आबादी की वजह से बढ़ता हुआ पोल्यूशन और वेस्ट, खाने की अशिया में कमी और जॉब्स में कमी जैसे मसाइल का सामना है। उम्मीद है आप हमारी आज की इस वीडियो को भरपूर लाइक करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आने वाली हैरत अंगेज वीडियो में।